हम आज के इस वीडियो में स्वतंत्रता संघर्ष 1885 से लेकर और 1947 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे और इसको समझिए तो एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे दिया हुआ है सबसे पहले दिसंबर 1825 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई में किया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। उस समय इसको बम्बई के नाम से जाना जाता था। आगे दिया हुआ है इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था जिसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था जिसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। यानी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे दिया हुआ है कांग्रेस का प्रथम, यहाँ पे अंग्रेज अध्यक्ष होगा, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। आगे दिया हुआ है 1893 में महात्मा गांधी दादा भाई अब्दुल्ला के कानूनी मामला में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दादा भाई अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था भारत का, उसी के कानूनी मामला में पैरवी करने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। वह पेशे से वकील थे, इसीलिए वे दादा भाई अब्दुल्ला के कानूनी मामला को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए वकील दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मार्टिनबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। और महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मार्टिनबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। आगे दिया हुआ है शिकागो यानी अमेरिका, शिकागो अमेरिका में स्थित है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 में शुरू हुआ था। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को इसी सम्मेलन में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को अपना भाषण दिया था। आगे दिया हुआ है 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। और महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे दिया हुआ है 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे दिया हुआ है फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे दिया हुआ है इसकी शुरुआत छोटा नागपुर पर वर्तमान झारखंड में हुआ था। और बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह था वह छोटा नागपुर वर्तमान जो झारखंड में स्थित है वहां से शुरू हुआ था। आगे दिया हुआ है 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा। और 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। आगे दिया हुआ है इसमें यह घोषणा वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। और बंगाल विभाजन की घोषणा के समय बंगाल का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। आगे दिया हुआ है इस विभाजन के पश्चात बंगाल दो भागों में बंट गया। और इस विभाजन के पश्चात बंगाल दो भागों में बंट गया, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बिहार था और पूर्वी बंगाल में बंगाल और उड़ीसा शामिल था। आगे दिया हुआ है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को रद्द कर दिया। और बंगाल विभाजन को 1911 में दिल्ली दरबार से लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को रद्द कर दिया। आगे दिया हुआ है बंगाल विभाजन के पश्चात 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नेतृत्व लाल बाल पाल कर रहे थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। आगे दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा अमार सोनार बांग्ला जो बाद में चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। आगे दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्विनी कुमार गुप्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधो नामक समिति का स्थापना किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो उसका सही उत्तर होगा स्वदेशी बांधो। आगे दिया हुआ है बंगाल विभाजन के बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। और बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था।
आगे दिया हुआ है 1906 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। और 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन करते हुए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज का मांग किया था। आगे दिया हुआ है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। और स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक आगा खान और समीमुल्लाह थे। और मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान और सलीमुल्लाह खान थे। आगे दिया हुआ है इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। इनको आगा खान पीटीए के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है इसका स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका जो वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे हुआ था। आगे दिया हुआ है बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। और बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ को माना जाता है। आगे चले तो दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 ईस्वी में भारतीय नौकरशाही समिति का गठन किया था। और भारतीय नौकरशाही समिति का गठन 1906 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 में हुए सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल को उदारवादी दल के नाम से जाना जाता है और गरम दल को उग्रवादी दल के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन वह बम दूसरे किसी के गाड़ी पे जाके गिर गया था, जिसके वजह से जिसके जुर्म में 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। इसी के साथ वे भारत के सबसे कम उम्र के फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे। आगे दिया हुआ है मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। यानी मार्ले मिंटो सुधार का दूसरा नाम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। आगे दिया हुआ है यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। और मार्ले मिंटो सुधार को पारित करके यह भारत के लोगों को बताया गया कि आज से ब्रिटिश भारत में आप लोगों की जन भागीदारी अधिक होगी। आगे दिया हुआ है 1910 ईस्वी में सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी। और भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी ने 1910 ईस्वी में किया था। आगे दिया हुआ है टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे दिया हुआ है यह फार्म दक्षिण अफ्रीका में स्थित था। आगे दिया हुआ है 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। और 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। आगे दिया हुआ है 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। और गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। और गद्दर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को नामक नगर संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। आगे दिया हुआ है 28 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 37 देश युद्ध लड़ रहे थे। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने 1915 में कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। और महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार ने 1915 ईस्वी में कैसर हिंद नामक उपाधि से सम्मानित किया था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यह 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। आगे दिया हुआ है 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई। और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पूना में और एनी बेसेंट ने अड्यार यानी मद्रास में किया था। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पूना मुंबई में किया था और एनी बेसेंट अड्यार में यानी मद्रास में किया था। आगे दिया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में भाग नहीं लेने दिया था और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में भाग लेने से मना किया था। आगे दिया हुआ है, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था और लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और लखनऊ समझौता का अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विद्यापीठ की स्थापना 1916 को पुणे मुंबई में हुई थी। यानी भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में हुआ था, जिसका नाम था श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विद्यापीठ। आगे दिया हुआ है, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम का स्थापना किया था और 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। चंपारण बिहार में स्थित है। आगे दिया हुआ है, यह महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। आगे दिया हुआ है, इस आंदोलन में तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और चंपारण सत्याग्रह के समय तीन कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया था। तीन कठिया प्रणाली यानी जिसके पास 20 कट्ठा खेत था उसको 3 कट्ठा खेत में नील का खेती करना पड़ता था और अंग्रेजों को 35% लगान देना पड़ता था। आगे दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख मियां ने महात्मा गांधी का जान बचाया था और चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख मियां नामक आदमी ने महात्मा गांधी का जान बचाया था। आगे दिया हुआ है, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचारों का उल्लेख है। दीनबंधु मित्र का एक नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण। उसमें नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचारों का उल्लेख दिखाया गया है। आगे दिया हुआ है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था और गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में 1914 ईस्वी में किया था। आगे दिया हुआ है, एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त कर दिया और एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने का आदेश दिया था। आगे दिया हुआ है, 22 मार्च 1918 ईस्वी को खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और 22 मार्च 1918 ईस्वी को खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। यह अहमदाबाद में स्थित था। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ था और यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी भारत में पहली बार अहमदाबाद में हड़ताल के समय 1918 ईस्वी में किया था, यानी भूख हड़ताल 1918 ईस्वी में किया था। यहाँ पे कुछ गलती हो गया है। आगे दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन चालू किया था और महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन चालू किया था, यानी हम अंग्रेजों को कर नहीं देंगे। आगे दिया हुआ है, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1918 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया हुआ है, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था और 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था जो 21 मार्च से प्रभावित हुआ था, यानी 21 मार्च से लागू हुआ। आगे दिया हुआ है, इसे भारत में काला कानून भी कहा गया और रॉलेट एक्ट को भारत में काला कानून की संज्ञा भी दिया गया था। आगे दिया हुआ है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में हुआ था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में हुआ था जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। आगे दिया हुआ है, अमृतसर पंजाब में स्थित इस बाग में सभी लोग सत्यपाल और किचलू को जेल से छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में भूख हड़ताल पर बैठे थे और 13 मार्च 1919 को
सभी लोग डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जेल से छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था और 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। आगे दिया हुआ है, इस घटना के बाद इसकी जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड हंटर था। और इस घटना के बाद, जालियांवाला घटना के बाद हंटर कमेटी का गठन किया गया, जिसका काम इसको जांच करना था और इसका अध्यक्ष लॉर्ड हंटर था। यह एक अंग्रेज अधिकारी था। आगे दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया था। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा 1915 ईस्वी में दिया गया था। आगे दिया हुआ है, 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया और 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। आगे दिया हुआ है, खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। यह भारतीय मुसलमानों द्वारा एक आंदोलन था जो तुर्की के खलीफा को समर्थन देने के लिए था, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। यह आंदोलन 1924 तक चला था। यानी खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ और 1919 में चला था। यह भारत के मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा था, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। आगे दिया है, इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहे थे। 31 अक्टूबर 1920 को एन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे और एन जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आगे दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और जालियांवाला हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन में जितने भी आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्रोध में आकर चौरी चौरा थाना में आग लगा दिया, जिसमें एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को सुनने के बाद महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से रोकने का आदेश दिया। आगे दिया हुआ है, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था और स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था, वर्तमान प्रयागराज। आगे दिया हुआ है, बेलगांव अधिवेशन 1924 के समय महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ एक बार चुने गए थे। उनके कार्यकाल में बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना सचिंद्र सान्याल के द्वारा कानपुर में किया गया था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना सचिंद्र सान्याल के द्वारा कानपुर में 1924 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया हुआ है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन कांड कहा जाता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। आगे दिया हुआ है, काकोरी ट्रेन कांड के मुख्य नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे और काकोरी ट्रेन कांड के मुख्य नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। इस केस में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल के अंतिम शब्द थे और इसी केस में काकोरी ट्रेन कांड केस में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। फांसी चढ़ने से पहले इनका अंतिम शब्द था, मैं अंग्रेजी राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अंग्रेजी राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामप्रसाद बिस्मिल।
आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। आगे दिया हुआ है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी और अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई थी। मार्च 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का स्थापना किया था। भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा का स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया हुआ है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत मुंबई आए और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत मुंबई आए थे। आगे दिया हुआ है इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था और इसका जो अध्यक्ष था साइमन कमीशन का वह सर जॉन साइमन था। आगे दिया हुआ है इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन की संज्ञा भी दी गई। आगे दिया हुआ है इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसके 7 सदस्य थे और सातों के 7 सदस्य अंग्रेज थे। आगे बढ़ा जाए तो दिया हुआ है 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंची, जहां पर भारतीय लोगों ने काला झंडा दिखलाया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। इसी विद्रोह में लाठी से चोट लगने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। बोल रहा है कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर स्टेशन पहुंची, वहां पर भारत के लोगों ने काला झंडा फहराया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। इसी विद्रोह में लाठी से चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु 2 दिन बाद हो गई थी। आगे दिया हुआ है जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था और जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी भारत की दो मात्र पार्टी थी जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। आगे दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ गांव में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था और क्वेश्चन पूछता है भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन कब किया था, तो इसका सही उत्तर होगा 25 दिसंबर 1927 को महाड़ गांव में। आगे दिया हुआ है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से 1928 में स्वीकार किया गया था। आगे दिया हुआ है भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था और भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी लोग और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दिया था लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण। आगे दिया हुआ है पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली जगहों पर बम फेंका था। यानी दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। जिस दिन इन लोगों ने असेंबली में बम फेंका उस समय असेंबली की अध्यक्षता विठल भाई पटेल कर रहे थे और 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लाहौर का अध्यक्षता विठल भाई पटेल कर रहे थे। आगे दिया हुआ है कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। आगे दिया हुआ है इस अधिवेशन की अध्यक्षता पीटू नेहरू कर रहे थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। आगे दिया हुआ है 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। आगे दिया हुआ है 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। बोल रहा है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से आश्रम लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। वहां पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आगे दिया हुआ है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को
लंदन में हुआ था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है 23 मार्च 1921 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1921 को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी का सजा दिया गया था। आगे दिया हुआ है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे दिया हुआ है शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है और शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। आगे दिया हुआ है चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म स्थान अलीराजपुर मध्य प्रदेश है, यानी इनका जन्म अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता का नाम दिया गया है। इनके पिता का नाम था इनके माता का नाम था इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और इनके माता का नाम था जगरानी देवी। आगे दिया हुआ है जन्म तिथि। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था और ये शहीद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में खुद को गोली मारकर इन्होंने अपनी जान दे दी थी। आगे दिया हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1921 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 7 सितंबर 1921 को हुई थी और यह 1 दिसंबर 1921 तक चला था। इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। आगे दिया है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। आगे दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को बंद हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को बंद किया गया था। आगे दिया हुआ है मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। आगे दिया है अखिल भारतीय किसान संघ का प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद जी थे। अखिल भारतीय किसान संघ का प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद जी थे। आगे दिया हुआ है स्वामी सहजानंद जी ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था। हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद के द्वारा पटना से किया गया था। आगे दिया हुआ है राहुल संकीर्तियाल ने इस पत्रिका का संपादन 1942 ईस्वी में किया था और हुंकार पत्रिका का संपादन राहुल संकीर्तियाल ने 1942 ईस्वी में किया था। आगे दिया हुआ है स्वामी सहजानंद ने 1937-38 ईस्वी में बकासत आंदोलन किए थे और स्वामी सहजानंद के द्वारा 1937 से 38 ईस्वी के बीच बकासत आंदोलन किया गया था। आगे दिया हुआ है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। आगे दिया हुआ है 1939 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1939 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर ही नए संगठन का निर्माण किया गया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। 1 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर ही नए संगठन का निर्माण किया गया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी और सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का निर्माण किया था। आगे दिया हुआ है 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दिया था और 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के ऊधम सिंह नामक व्यक्ति ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मार के हत्या कर दिया था। इसी गवर्नर जनरल के शासनकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और बोल रहा है कि महात्मा गांधी 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है 24 मार्च को मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। और 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की प्रथम बार मांग की गई थी। आगे दिया हुआ है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली लंदन में किया था। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में सर्वप्रथम लंदन में किया गया था। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। आगे दिया हुआ है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्रिप्स मिशन की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को किया। और क्रिप्स मिशन का घोषणा 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने किया था। आगे दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक का संज्ञा दिया था। आगे दिया हुआ है 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। और प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। आगे दिया हुआ है 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। यानी 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। आगे दिया हुआ है इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। आगे दिया हुआ है कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में किया था। और मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942 ईस्वी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में किया था। इन्होंने सिंगापुर में किया था। आगे दिया हुआ है आजाद हिंद फौज की सफल स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। और आजाद हिंद फौज का स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड थे तथा एक महिला ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था। आगे बढ़ते हैं दिया हुआ है आजाद हिंद फौज के झंडे पर दहाड़ते हुए एक शेर का चिन्ह था। आगे दिया हुआ है 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। बोल रहा है कि 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। यानी अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप समूह का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। आगे दिया हुआ है 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया। आगे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। आगे दिया हुआ है नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। और भारत की लाल क्रांति की संज्ञा भारत में किस विद्रोह को लाल क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा नौसेना विद्रोह को। आगे दिया हुआ है कैबिनेट मिशन के तहत प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का स्थापना हुआ था, जिसका घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को किया था। आगे दिया हुआ है
कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस ने किया था और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो था वह पैट्रिक लॉरेंस था। आगे दिया हुआ है संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ और संविधान सभा का चुनाव पूर्ण रूप से जुलाई 1946 में संपन्न हुआ। आगे दिया हुआ है मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कोलकाता में मनाया था। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे दिया हुआ है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था, भारत एवं पाकिस्तान। आगे दिया हुआ है 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था और 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। आगे दिया हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारत की आजादी के समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। आगे दिया हुआ है बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में किया था। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के द्वारा 1943 के कराची अधिवेशन में किया गया था। आगे है महात्मा गांधी ने कहा था मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आगे दिया हुआ है गांधी जी अपनी आत्मकथा एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग का रचना गुजराती भाषा में किया था। आगे दिया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में किया था। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह के नाम से जाना जाता है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे दिया हुआ है आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था और आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। आगे दिया हुआ है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू के हैं और मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे दिया हुआ है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था। यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद दिया गया था। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और भारत के बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। यह 12 जनवरी को मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के याद में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। आगे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आप इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो चैनल पे देख सकते हैं।